आज की ट्रेनिंग में हम फ्यूल गेज आईसी को देखेंगे। फ्यूल गेज आईसी में क्या है कि इससे पहले जो ट्रेनिंग हुआ था पिछला में, उसमें ने हम ओबीपी के बारे में बताया था और हमारा चार्जिंग रेगुलेटर कैसे वर्क करता है हमने इसके बारे में बताया था। आपके पर्सनल ग्रुप में ये पर्सनल वीडियो आपको मिल गया होगा, हम भेजे थे और आप सीन किए होंगे, देखे भी होंगे। जो भी इस ट्रेनिंग को यूट्यूब पे देख रहे हैं, हो सकता है उसको फ्यूल गेज ऐसी समझने में परेशानी हो, क्योंकि लाइव ट्रेनिंग है। तो अगर उसे समझ में नहीं आया तो आप कमेंट कर सकते हैं, बिकॉज ऐसा है कि इससे पहले हमने 2 स्टेप पढ़ा चुके हैं, 2 लेसन। पहले लेसन में हमने ये पढ़ाया था आपको कि चार्जिंग रेगुलेटर वर्क कैसे करता है, हमारी चार्जिंग आईसी काम कैसे करता है, हमारे फोन में चार्जिंग आईसी के थ्रू जो वोल्टेज सप्लाई हो रहा है, इस वोल्टेज जैसे बीबज और बीबेड के लाइन से, ये दो बैटरी और चार्जर, ये दोनों की एक दूसरे के साथ में कैसे ये पावर को सप्लाई करता है आगे हमारे पावर ऐसी से होते हुए सीपीयू एमएमसी के किसी भी सेक्शन में, जो नेटवर्क किसी भी सेक्शन में जो हमारा चार्जिंग सप्लाई हो रहा था फोन के अंदर में, ये किस प्रकार से होता था, मैंने उसको चार्जिंग रेगुलेटर में जाना था, ओबीपी के बारे में जाना था। आज की सेशन में फ्यूल गेज ऐसी के बारे में डीप में जानेंगे, मतलब इसका वर्किंग के बारे में जानेंगे, ये कैसे काम करता है ये जानेंगे, इसके पिन कहाँ कहाँ से कनेक्ट होता है और इससे होने वाली परेशानी के बारे में भी जानेंगे। सबसे पहले हम बता दें कि हमारा फोन जो होता है, जो आपके पास में फ्यूल गेज ऐसी का काम क्या होता है, जो आपके पास में फोन होता है उसमें फोन में प्रॉब्लम होता है, प्रॉब्लम क्रिएट होता है, कभी कभी फेक चार्जिंग की भी प्रॉब्लम आती है, या फिर वो टेम्परेचर पे क्या होता है, कभी आपके मोबाइल में एक एरर आता होगा, बैटरी टेम्परेचर है शट डाउन लो ऐसे करके कुछ टेम्परेचर है, 15 से 20 सेकंड तक वो फोन आपका क्या होता है ऑन होता होगा, उसके बाद में ये वाला टेम्परेचर का एरर दे करके वो क्या होता है फोन शट डाउन हो जाता है। देखो, इसके आने का अलग अलग टाइप से कई कारण हो सकता है ना, और कई कारण का सोल्यूशन भी अलग अलग होता है, बशर्ते हमें यह समझना है कि ये प्रॉब्लम आता कैसे है। इस फोन में हमने एक एग्जांपल लिया है, इस फोन के अंदर में हम एग्जांपल लेंगे, मेरे पास एक बोर्ड ओपन किए हुए हैं पहले से, हमारे पास में एक ये बोर्ड ओपन है, ये वाली आप देख रहे हैं, ये रेडमी का 5A का बोर्ड है और इसका एक सेमेटिक्स डायग्राम हमने ओपन कर रखा है और उसका लेआउट है यहाँ पे, वो सीन हो रहा होगा। और ये रेडमी का 5A है। इसमें क्या है कि ये ट्रेनिंग का जो वीडियो है, जो भी पार्टिसिपेंट यूट्यूब पे कोई है तो उसमें बताना चाहेंगे कि ये पब्लिश नहीं रहेगा, वो कभी भी ट्रेनिंग एंड होते ही वो क्या होगा, हट जाएगा। ये 3 चीज के बारे में हम इसमें डिस्कस किए हुए हैं। ये जो है इसमें हम सेमेटिक्स डायग्राम में हम इसकी लाइन के बारे में जानेंगे कि ये जो, सॉरी हाँ, ये जो फ्यूल गेज आईसी है, ये फ्यूल गेज आईसी का पिन जो होता है, 9 पिन इसमें होते हैं। ये पिन 9 पिन जो है इसके अंदर में, ये पिन का वर्किंग क्या होता है, ये पिन कहाँ से कनेक्ट होता है, अगर उस पिन के अंदर में जितनी वोल्टेज की रिक्वायरमेंट है अगर वो नहीं बनता है तो हमारे फोन के अंदर में क्या प्रॉब्लम होगा, और अगर वो वोल्टेज बन रहा है फिर भी वो प्रॉब्लम क्रिएट हो रहा है, तब इसका सोल्यूशन क्या होगा, इसके बारे में जानेंगे। साथ ही साथ यही फ्यूल गेज आईसी को हम ट्रेसिंग करेंगे, ट्रेसिंग भी एक साथ करेंगे कि इसकी कनेक्टिविटी कहाँ से बनता है, प्रॉब्लम कहाँ कहाँ से जनरेट हो सकता है, क्या क्या प्रॉब्लम हो सकता है, इसकी कनेक्टिविटी जो है एक दूसरे के साथ में, या पावर ऐसे के साथ है, सीपीयू के साथ है, एमएमसी के साथ है, चार्जिंग ऐसे के साथ है, किसके साथ में इसका कनेक्टिविटी बनता है उसके बारे में भी जानेंगे। साथ में ये भी इस टॉपिक के अंदर में कन्फर्म क्लियर करेंगे कि इसका ये जो फ्यूल का जैसी है, इसका लेआउट में कौन सी रजिस्टर और कौन सी कैपेसिटर पे कितनी वोल्टेज आता है, और ये फ्यूल गेज आईसी को ओपन होने के लिए क्या रिक्वायरमेंट वोल्टेज है, इनके बारे में भी डीप में बात करेंगे। तो ट्रेनिंग में आप एंड तक रहेंगे और ध्यान से अगर सुनेंगे तो आपको एक एक टॉपिक समझ में आएगा। हो सकता है किन्हीं को कुछ याद ना हो तो हम रिमाइंडर करना चाहिए। बोर्ड की आइडेंटिफिकेशन हमने बताया था, और बीच में कोई सवाल ना पूछे तो उसके लिए हम ऐसा करना चाहेंगे, 1 मिनट। अगर आपको आवाज नहीं मिलेगा तो आप हमें चैट बॉक्स पे लिखिएगा, हम रिप्लाई करेंगे, क्योंकि हमने सबको म्यूट कर रखा है। नहीं नहीं, अनम्यूट ही है, आप अनम्यूट हैं, आप अपने आप को म्यूट करेंगे तो फिर अनम्यूट नहीं होइएगा, फिर उसको खुद से ही म्यूट कर लीजिएगा, ठीक है ना।
तो ट्रेनिंग को स्टार्ट करते हैं और समझने की कोशिश करते हैं अभी फ्यूल गेज ऐसी। सबसे पहले क्या है कि फ्यूल गेज ऐसी के अंदर में 9 पिन होता है। आप ध्यान से देखिएगा कि यहाँ पे हम क्या बता रहे हैं आपको। देखो, ये जो हमारा फ्यूल गेज ऐसी है, ये जो फ्यूल गेज ऐसी है, इसमें क्या होता है, कुछ इस टाइप से जो ये ऐसी देख रहे हैं आप, इस टाइप के ऐसी जो होते हैं, ये हर फोन में पिन की कनेक्शन जो है ये 9 पिन के ऐसी होते हैं। ये जो हमने यहाँ पे ए बी सी ऐसे लिखा हुआ है, तो कोई कोई जरूरी नहीं है कि ये इसी टाइप से लिखा होगा। ध्यान रखना है, कोई जरूरी नहीं है कि आपके सेमेटिक्स डायग्राम में या फिर आपके बोर्ड में इसी प्रकार से इसका पिन बना होगा, इसका स्ट्रक्चर, ऐसा कोई नीड नहीं है। हो सकता है ये का कनेक्शन यहाँ हो या फिर बी की कनेक्शन यहाँ हो, ठीक है ना। लेकिन एक समझने के लिए हमने एक एग्जांपल लिया, लेकिन कहीं भी ये बना होगा, किसी भी जगह पे ये वाली सर्किट अगर बना होगा, तो उस सर्किट का कनेक्शन जो है, ये जो बना हुआ है सर्किट, ये जो ऐसी है, इस ऐसी कहीं भी अगर बना हुआ किसी भी जगह पे ये होगा, तो इसका वर्किंग सेम होगा। इसका कनेक्शन क्या है, वर्किंग क्या होगा, सेम होगा। वर्किंग सेम से मतलब क्या है, ऐसी इधर उधर हो सकता है लेकिन इसका वर्किंग क्या होगा, सेम होगा। इसका क्या होगा, वर्किंग सेम होगा। और हम आपको बताना चाहेंगे यहाँ पे, ऐसी की नंबर चेंज हो सकता है, ऐसे अलग अलग जगह पे स्टोर हो सकता है, रह सकता है, लेकिन इसका काम क्या होगा, पिन की जहां भी लगा होगा सेम ही होगा। और यहाँ पे एक चीज दिखाना दिखाना चाहेंगे, ये जो आप ये देख रहे हैं, ये जो सी पिन है या फिर ए पिन है, सॉरी, C2 पिन है, A3 पिन है, बी थ्री पिन है, इन सभी पिन का अपना अपना एक वर्क होता है। अपना अपना एक क्या है, वर्किंग है। अपना अपना इन सभी पिन का क्या है, काम है। इसमें से कोई ऐसे पर्सन है जो हमें ये बता सकें कि ये सी पिन जो है या फिर C2 पिन है या C3 पिन है, सबसे पहला इसमें से ऐसा कौन सा पिन है जो हमारा आउटपुट पिन होगा, और कौन सा हमारा पिन ऐसा है जो हमारा इनपुट पिन होगा। इसमें से ऐसा कोई पिन है जो आउटपुट और इनपुट है? कोई बताएंगे आप इसमें से? अगर किन्हीं के पास में इसका जवाब पता हो तो आप हमें चैट बॉक्स पे लिख सकते हैं। किन्हीं को भी कोई आइडिया कि कौन सी पिन हमारा आउटपुट होगा, कौन सा पिन हमारा इनपुट पिन होगा? कोई पर्सन ऐसे हैं जो बता पाए हमें कौन सी पिन हमारा ऐसा कोई पिन है, कौन सा पिन हमारा आउटपुट है, कौन सा पिन हमारा जो आउटपुट और इनपुट है? कौन बताएंगे? कोई नहीं, चैट बॉक्स पे आप लिख सकते हैं, हम यहाँ भी देख लेंगे, या फिर आप, चलो मैं बताऊं आपको आउटपुट इनपुट क्या है। ओके, देखो ऐसा है कि जब यहाँ पे, एक मिनट, चलिए देखते हैं, हम बताते हैं आपको कि इसमें आउटपुट और इनपुट क्या होगा। फ्यूल गेज एक ऐसी, अगर हिंदी में इसको कहें तो ये एक, आपको पता है हिंदी में क्या होता है इसका, है ना, एक ईंधन टाइप से हो जाता है ना। सबसे पहला क्या है कि यहाँ पे जब देखेंगे कि सबसे पहला क्या है, ये जो हमारा C3 पिन है या C2 पिन है, सी C1 पिन है, ये 3 पिन, और यहाँ पे भी 3 पिन, ये 3 पिन में से कोई एक पिन इसमें से आउटपुट, और कोई एक पिन ऐसा होगा जो इनपुट पिन हमारा होगा, ठीक है। कोई तो ऐसा पिन है जो कि इसमें से आउटपुट और इनपुट हमारा पिन है, तो वही जानते हैं कि इसमें से कौन हमारा आउटपुट पिन है, कौन हमारा इनपुट पिन है। थोड़ा और यहाँ पे देखिए, सेंसर लगा हुआ है, क्या लगा हुआ है, सेंसर, रजिस्टर लगा हुआ है। ये रजिस्टर का काम क्या होता है कि इस पे जो आउटपुट और इनपुट का वैल्यू आएगा, जो भी पिन कनेक्ट होगा, ये सबसे पहले क्या करेगा, एक रजिस्टर लगा होगा, ये यह डिसाइड करेगा, ये जो रजिस्टर यहाँ पे लगा हुआ आप देख रहे हैं, ये वाली रजिस्टर, ये रजिस्टर यहाँ पे यह डिसाइड करेगा कि अगर यहाँ से बैटरी से कनेक्टिविटी आ रहा है या फिर चार्जिंग से कनेक्टिविटी आ रहा है, ये दोनों की वोल्टेज को क्या करेगा, सेंस करेगा। क्या करेगा, सेंस करेगा, सेंस करने का काम करेगा। देखो, आपके फोन में टेम्परेचर की एरर आता है ना,
शट डाउन आपको ऑटोमेटिक फोन हो जाता है, कभी कभी आपकी बैटरी हीट होने लगता है, आपका मोबाइल फोन हीट होने लगता है। और उस कंडीशन में क्या होता है, बैटरी की प्रॉब्लम की वजह से कई बार आप बैटरी को चेंज करते हैं, या फिर कई बार इसकी कनेक्टिविटी सीपीयू के साथ में होता है, कभी पावर आईसी के भी साथ में कनेक्शन होते हैं। वो अभी हम आपको स्टेप बाय स्टेप दिखाएंगे कि इसका कनेक्शन कहाँ से कहाँ तक इसका कनेक्टिविटी एक दूसरे के साथ में मिलता है, ये हम आपको अच्छे से बताएंगे। इसका जो कनेक्शन एक दूसरे के साथ में मिलता है, जहां भी कनेक्शन इसका बनता है, उसे हमें ये पता चलना चाहिए कि इसकी जो कनेक्टिविटी बना है, तो ये चार्जिंग जो रजिस्टर लगा हुआ है, सेंसर रजिस्टर जो यहाँ पे लगा है, ये हमारे बैटरी की वोल्टेज को और चार्जिंग की वोल्टेज को क्या करता है, सेंस करता है। सबसे पहले सेंस करता है ना। तो ये जब सेंस करता है तो हमारा जो पहला पिन होता है, ये वाली पिन जो चार्जिंग आउट पिन होता है, वो C2 से निकलता है। ओके। ये C2 से जो निकलता है हमारा चार्जिंग आउट की पिन, ये वाली, ये जो पिन निकलता है चार्जिंग आउट चार्जर आउट का, ये वाली पिन क्या करता है, यहाँ पे इसकी वोल्टेज को क्या करता है, सेंस करता है। ठीक है। C2 पिन का काम होता है ये। C2 पिन से क्या होता है, हमारा चार्जिंग पिन आउट होता है। अब ये कैसे पता चलेगा कि ये C2 के पिन से ही चार्जिंग पिन आउट होता है, आइए हम थोड़ा सिमेंटिक्स में हम आपको दिखाएं। जैसा कि हमने आपसे पहले ही कहा था कि हमारी जो फ्यूल गेज ऐसी है, उसकी पिन अलग हो सकता है। हर जगह की पीने की क्या होता है, कनेक्टिविटी अलग हो सकता है। मतलब पिन जो ऐसी है, मैंने शेड्यूल बनाया तो यहाँ पे आप देखेंगे C3 यहाँ है, D2 यहाँ है, A1 यहाँ है, ये सब क्या है, अलग अलग टाइप से है। C3 यहाँ आ गया है, B1 यहाँ है, तो ये पिन अलग हो सकता है, लेकिन उसकी वर्किंग क्या होगा, सेम ही होगा। अभी जब हम बात कर रहे थे C2 पिन के बारे में, तो यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है ना, SRM सेंसर टाइप की एक रजिस्टर लगा होता है, जो कि 0.1 किलो की ये रजिस्टर है। तो जो रजिस्टर लगा हुआ है, ये C1 से क्या है, कनेक्ट है। तो यहाँ पे एक रजिस्टर लगा हुआ है। ठीक है, आगे देखते हैं। ये जो रजिस्टर लगा हुआ है यहाँ पे, सॉरी यहाँ पे ना, ये जो रजिस्टर लगा हुआ है, इसकी वैल्यू पे आप ध्यान मत दीजिएगा, पता नहीं ये वैल्यू हमें दिखा ही रह गया। इसकी वैल्यू पे आपको ध्यान नहीं देना है, ठीक है। इस रजिस्टर की वैल्यू पे ध्यान नहीं देना है। ध्यान इसलिए नहीं देना है कि क्योंकि हर रजिस्टर में क्या होगा, इसकी वैल्यू अलग अलग टाइप से होगा। हर रजिस्टर, हर मोबाइल फोन में क्या होगा, इसकी वैल्यू अलग अलग हो सकता है। हर फोन के अंदर में इसकी वैल्यू क्या होगा, अलग अलग हो सकता है। तो इस कंडीशन में इसकी वैल्यू पे ध्यान नहीं देना है। इसकी वैल्यू अलग अलग हो सकता है, मैंने हटा दिया। अब देखो यहाँ पे क्या है कि ये जो वैल्यू आया, रजिस्टर सेंस क्या, इसी से हमारा एक अटैच होता है, क्या होता है, अटैच होता है ब्रीवेड का लाइन, बैटरी की लाइन। ओके, क्लियर है। यहाँ से क्या अटैच हुआ, हमारा बैटरी की लाइन। अब यहाँ पे समझने वाली ये चीज है कि जब ये बैटरी की लाइन इससे अटैच हो रहा है, जो बैटरी की लाइन कनेक्ट हो रहा है, इस वैल्यू के साथ में क्या है, क्या कनेक्ट हो रहा है, बैटरी की लाइन। एक मिनट, बैटरी की जो लाइन कनेक्ट हुआ है इससे, ये बैटरी की लाइन भी यहाँ से कनेक्ट हुआ। अब ये बैटरी की लाइन जो यहाँ से कनेक्ट हुआ थी, ये दोनों की वोल्टेज को क्या करेगा, सेंस करने की काम करेगा। ये सेंसर जो है सेंस करने की काम करेगा। यहाँ पे C1 लगा है, करंट को सेंस करेगा ये पीने की वोल्टेज कहाँ पे आएगा, चार्जिंग चार्ज आउट यहाँ से होगा और इन यहाँ से होगा, C1 से। ठीक है ना, ये दोनों पिन पे आएगा। अब उसके बाद आगे देखें, यही पिन से हमारा क्या होता है, ये पिन से हमारा, ये बीवेड के लाइन से, ये जो बीवेड की लाइन आप देख रहे हैं, ये बीवेड के लाइन से क्या है, यही बीवेड के लाइन से C3 पिन ग्राउंड होता है, और वहां पे एक कैपेसिटर आपको ग्राउंड मिलेगा। कहाँ पे, C3 पिन पे। C3 पिन कहाँ रहा हमारा, ये देखिए, ये बीवेड की जो लाइन है, ये ग्राउंड है ना, ग्राउंड। अब यहाँ पे क्या है, एक कैपेसिटर लगा हुआ है, जो कि ये कैपेसिटर क्या है, ग्राउंड है वही लाइन से, देख रहे हैं ना आप। अब ये ग्राउंड है। मेरा क्वेश्चन ये है यहाँ पे कि ये जो कैपेसिटर जो ग्राउंड हो रहा है, जो कैपेसिटर ग्राउंड है यहाँ पे, और ये बैटरी से लाइन आया, जब बैटरी से ये लाइन यहाँ पे आपको मिल रहा है, तो कोई बताएंगे कि इसमें कि ये बैटरी पे कितनी वोल्टेज बनना चाहिए हमारा। कोई ऐसे पर्सन है इसमें जो हमें ये बताएं कि यहाँ पे जो बैटरी की वोल्टेज बनेगी, जो यहाँ से बीबेड की लाइन से C3 पे जो वोल्टेज हमें मिला, यहाँ पे कितना वोल्टेज हमें आएगा, इस कौन सी कैपेसिटर है ये, कौन सी कैपेसिटर पे इतना वोल्टेज मिलेगा हमें।
कौन बताएंगे 5 कोई ऐसे वोल्टेज। पर्सन? कितने वोल्टेज आएंगे? 5 वोल्टेज। 5 वोल्टेज, ओके ओके। और कोई ऐसे पर्सन है जो बताएंगे कि यहाँ पे 5 वोल्टेज आएंगे? कितने वोल्टेज आएंगे यहाँ पे? क्या कुछ बोलना चाह रहे हैं साथ जी? 3.7 to 4.2 बैटरी का कितना वोल्टेज? समथिंग 4.2। 4.2, ओके ओके, अब म्यूट कर लीजिए। ठीक है। बोलते हैं थोड़ा बोर्ड की तरफ, देखते हैं बोर्ड कहाँ है हमारा। यहाँ पे कहाँ पे लगा हुआ है फ्यूल गेज ऐसी? फ्यूल गेज ऐसी कहाँ लगा हुआ है हमारा इसमें? कौन बताएंगे? कोई ऐसे पर्सन है जो बताए हमें इसमें फ्यूल गेज ऐसी कहाँ लगा हुआ है? कोई बताएंगे कि इसमें फ्यूल गेज ऐसी कहाँ लगा हुआ है? सर ये जो शंट रजिस्टर है इसके बगल में, कहाँ पे? शंट रजिस्टर जो लगा होता है ना उसके बगल में लगा है। ये वाली? जी धन्यवाद, बहुत अच्छा। ये रही हमारे फ्यूल गेज ऐसी लगा हुआ है, ठीक है ना? अब बताइए कि ये जो फ्यूल गेज ऐसी हमारा है, अभी हमने जो कहा आपसे कि कौन ये C3 नंबर का जो कैपेसिटर था, ये वाली कैपेसिटर जो हम आपको दिखा रहे थे, कैपेसिटर, ये बैटरी सेंस से जो कैपेसिटर होता है बैटरी के लाइन में, पिन नंबर C3 पे जो आ रहा था, और वो जो बैटरी कनेक्टर से हमारा लाइन आया है ना, ये जो बैटरी कनेक्टर से लाइन आया, कोई बताएंगे कि इसमें से किस कैपेसिटर के अंदर में वोल्टेज जाएगा जो यहाँ पे कैपेसिटर लगा हुआ है? यहाँ तक में सर इसमें इसमें से 5 कौन वोल्ट सी? 5 जी आप बोलिए, कुछ बोलना चाह रहे हैं क्या? सर 5 वोल्ट इन होंगे इसको। नहीं समझ पा रहे हैं, क्या बोल रहे हैं? सर इस वाले आईसी के जो जो कैपेसिटर है उसमें 5 वोल्ट दिखाएगा। सर वो बैटरी कनेक्टर से कनेक्ट है ना लाइन। आवाज बहुत स्लो है। सर मैं पूछ रहा हूँ ये वाली लाइन जो आपने बताई पूछी है ये सब बैटरी कनेक्टेड से कनेक्ट है। बैटरी कनेक्टर सर से, एक बार देखो एक मिनट मैं फिर से दिखाऊं आपको। देखो मैं सर क्या एक बार पूछा मुझे हूँ कि, इसका स्कीमेटिक्स दिखा दीजिए। एक मिनट, मैं क्या पूछा कि ये जो बैटरी कनेक्टेड है, ये जो बीबेड की लाइन है, इस लाइन से हमारा एक लाइन यहाँ से आउट होता है जो कि हमारा C3 के लिए जा रहा है, और यहाँ पे एक कैपेसिटर ग्राउंड हो रहा है। हमने ये इस कैपेसिटर पे कितनी वोल्टेज आएगी? ये सर जो जो बैटरी सेमेटिक्स का लिखा वोल्ट हुआ है होगा यहाँ पे। 3 अगर जो बैटरी का वोल्ट होगा ना 3.7 होगा तो उतनी ही वोल्ट आएगी इसकी। धन्यवाद, बहुत अच्छा, अच्छा जवाब दिया। देखो मैनुअली क्या होता है कि हमारा बैटरी का जो वोल्टेज होता है ना, 3.7 के आसपास लगभग, ऐसा वोल्टेज ज्यादातर फोन में देखा गया, वो बैटरी पे डिपेंड करता है। जो बैटरी की वोल्टेज है, वो बैटरी की वोल्टेज कितना जितना होगा तो वो बैटरी इतना प्रोवाइड करेगा। लेकिन यहाँ पे मेजर 3.7 का हमने एक एग्जाम्पल दिया है कि ज्यादातर बैटरी कितनी वोल्टेज होती है। यहाँ पे क्या होगा, 3.7 वोल्टेज इस रजिस्टर पे आएगा, है ना? अब इस रजिस्टर पे अगर 3.7 वोल्टेज आया, तो हम ये कैसे फाइंड कर पाएंगे कि हमारा जो मोबाइल का बोर्ड होता है, वो उस बोर्ड में कहाँ पे कैपेसिटर लगा हुआ है? 3.7 वोल्टेज हम कहाँ पे ट्रेसिंग करेंगे? ये बोल्ट अगर हमारे फोन में आया तो हम कैसे पता करें कि यही 3.7 वोल्ट की बैटरी लाइन की है? कैसे जानेंगे हम? सर बैटरी लगाएंगे जो वोल्ट मैच करेंगे सर वो उसी कनेक्टर से कनेक्ट है बैटरी के कनेक्टर से मल्टीमीटर से चेक कर लेंगे उतने वोल्ट। पूरे कंपोनेंट को यहाँ से हम चेक करेंगे, है ना? जी सर जितने बैटरी पे पहले बैटरी के वोल्ट चेक कर लेंगे जो सेम वैल्यू मिलेगी जिस कैपेसिटर पे मैं सेम वही बैटरी से कनेक्ट होगा। चलो ये भी कहना आपका सही है, आपके अकॉर्डिंग। देखो यहाँ पे हम कहना चाहेंगे कि अगर आप मोबाइल रिपेयरिंग में चीप लेवल का काम सीख रहे हैं, या फिर एडवांस लेवल पे अगर काम करना चाहते हैं, तो आपको सिमेट्रिक डायग्राम रखना पड़ेगा और बोर्ड की अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। आपको यहाँ जैसे कि मान लो ये वाली वोल्टेज है, ये है ना विवेट की लाइन, तो ये कैपेसिटर को आप कॉपी करेंगे। कॉपी करने के बाद आप लेआउट में आएंगे, लेआउट में आकर के क्या करेंगे, चेक करेंगे इसको कहाँ पे है ये, तो ये बताएगा यहाँ पे है। जस्ट टाइम इधर ये कैपेसिटर हमारा हुआ,
हम इस कैपेसिटर पे 3.7 वोल्टेज के आसपास चेक करेंगे यहाँ पे, है ना। तब हमें पता चलेगा कि बैटरी की ट्रैक जो हमारा यहाँ पे आ रहा है, विवेट की लाइन जो हमें यहाँ मिल रहा है वो हमारा राइट है। तो ऐसे करके पानी हमें में यहाँ पे कितना वोल्टेज पाना चाहिए, 3.7 वोल्टेज के आसपास में यहाँ पे मिलना चाहिए बैटरी के रिक्वायरमेंट अकॉर्डिंग, है ना। तो इस टाइप की जो वोल्टेज हमारा होता है, जो हमारा वोल्टेज बनता है, वो वोल्टेज क्या होता है यहाँ पे इस टाइप से हमें मिलता है। क्या हुआ देवाशीष उनका? ये वाली वोल्टेज कहाँ होगा, यहाँ तक हमें क्या होगा, मिलेगा। अब देखो एक चीज और है यहाँ पे, थोड़ा सा अगर आप ध्यान से समझेंगे तो ये फ्यूल गैज आईसी अगर आप समझ पाते हैं ना, जब हम ये वाली चार्जिंग आपको पढ़ाएंगे, ये चार्जिंग सेक्शन, ये जो कंप्लीट 2 घंटे की ट्रेनिंग में कंप्लीट हो जाएगा, उससे पहले आपको ये चीज समझना पड़ेगा, क्योंकि फोन में प्रॉब्लम इससे भी आता है और वो चार्जिंग ऐसे से भी प्रॉब्लम क्रिएट करता है। तो आपको इसकी ट्रेसिंग और इसकी अंडरस्टैंडिंग फ्यूल गेज का होना बहुत जरूरी है ज्यादातर, इसीलिए आप थोड़ा समझें इसको, जहाँ पूछते हैं ना तो आप बताने की कोशिश कीजिए कि बोर्ड में कहाँ से क्या जाएगा, क्योंकि आप ऑलरेडी रिपेयर करते हैं। आगे देखते हैं इसमें और क्या है। 9 पिन है, इसमें 9 पिन की टोटल वर्किंग हम आपको बताएंगे। आगे बढ़ते, आगे क्या है, B3 है। देखो इससे पहले हम आपको बताते हैं, फ्यूल गेज ऐसी कोनो कुछ रिक्वायरमेंट वोल्टेज होता है इसको ऑन होने के लिए। जैसे हमने बताया था ना कि हमारी चार्जिंग ऐसी को भी चलने के लिए उसकी भी कुछ वोल्टेज की नीड होती है। फ्यूल गेज ऐसी कैसे काम करता है, कोई बताएंगे फ्यूल गेज ऐसी कैसे काम करता है? कई पर्सन ऐसे हैं कि हमारा फ्यूल गेज ऐसी जो लगा हुआ होता है मोबाइल बोर्ड में, हम वो फ्यूल गेज ऐसी काम कैसे करते हैं, मैं काम पूछ रहा हूँ सर, ये वर्किंग कैसे करता है? सर पहले इसमें वोल्टेज इन होगी जो कि हमारे बैटरी या चार्जिंग जैक से इन होगी। हम्म। सर उसके बाद एक की इसमें से एक लाइन जो है वो सीपीयू को जाएगी, जो डाटा की और क्लॉक की लाइन होगी। ठीक है। एक लाइन जाएगी, फिर वहां से सिग्नल देगा सीपीयू। उसके सर मैं इसमें थोड़ा सा कंफ्यूज रहता हूँ कि डाटा वाले से सिग्नल मिलता है या क्लॉक वाले से सिग्नल मिलता है। सर एक लाइन जाएगी डाटा की और फिर एक क्लॉक की लाइन इसको वापस आएगी, तब ये सेंस करेगी और तब ये आउटपुट देगी उसको चार्जिंग आईसी के लिए। अच्छा, मतलब इन्होंने अभी जो बोला, इन्होंने बताया अभी कि ये सीपीयू तक की बातें हुई है यहाँ पे, है ना। बट यहाँ पे हम बताना चाहेंगे कि देखो हमारा जो ये चार्जिंग ऐसी है ना, ये जो फ्यूल गेज ऐसी है, इसका क्या होता है ना, 1.8 की वोल्टेज होती है इसको क्या होना है, रेगुलेट होने के लिए। तो यहाँ पे क्या होता है, एलडीओ रेगुलेट जो होता है, इसको क्या करते हैं, चलने के लिए 1.8 की वोल्टेज प्रोवाइड करती है। कैसे करती है, जैसे ही ये वोल्टेज यहाँ पे इन होता है, तो वो बैटरी से इन हो। अच्छा, ये बताने से पहले हम आपको बता दें, अगर आपका फोन स्विच ऑफ कंडीशन में भी हो ना, अगर उसमें बैटरी लगा हुआ है या फिर चार्जिंग लगी हुई है, तो वो बैटरी को, मोबाइल को बिना ऑन किए आप 3.7 वोल्टेज यहाँ पे आप चेक कर पाएंगे। मोबाइल ऑन हो उससे मैटर नहीं करता, आप ये चेक कर पाएंगे। आप नोट में लिख सकते हैं, वैसे हमारे थ्योरी में भी ये लिखा हुआ है। हमें नहीं लगा कि आपको ये थ्योरी को अच्छे से बताना चाहिए, बाकी वो हम पीडीएफ भेज देंगे, आप थ्योरी में देख लीजिएगा, यहाँ हम बताते वो भी सही है। ठीक है ना। तो इसमें क्या है कि यहाँ प्रैक्टिकल आपको दिख रहा है कि हम यहाँ बोल रहे हैं, थ्योरी में हम पढ़ा के फिर यहाँ पे करेंगे तो थोड़ी सी टाइमिंग लेंदी हो जाता है, इसलिए आप यहाँ समझ जाएंगे, थ्योरी हम दे देंगे आपको, ठीक है ना। तो ये जो यहाँ पे ये लिखा हुआ है, देखो अब क्या होगा, इसको 1.8 की वोल्टेज जो होता है ना, 8.8 की जो वोल्टेज इसको मिलेगा, यहाँ 3.7 वोल्टेज से क्या होगा, एलडीओ का एक रेगुलेटर वर्क करेगा। अब ये सप्लाई क्या करेगा, उससे 1.8 की वोल्टेज रख लेगा। ये 1.8 की वोल्टेज अब इसको मिलेगा, तब यहाँ से इन आउट हुआ था, अब यहाँ से इन होगा। ये वोल्टेज क्या करेगा, यहाँ से इन करेगा। इन करने के लिए इसको क्या है, 2 कैपेसिटर को ग्राउंड किया गया है। ये 2 कैपेसिटर को क्या किया गया है, ग्राउंड हुआ है। अब दिखाते हैं हम आपको ये 2 कैपेसिटर वोल्टेज कैसे इन होता है और ये कैसे ग्राउंड हुआ है। देखो यहाँ पे क्या है, बीडीडी की लाइन है ये। बीडीडी के लाइन में जब यहाँ से बेबेड के लाइन से क्या हुआ था, वोल्टेज इन हुआ था 3.7 का, यहाँ से बीडीडी का लाइन जो आउट हुआ, यहाँ पे 2 कैपेसिटर क्या हुआ, एक दूसरे के साथ में ग्राउंड हुआ। अब इस कैपेसिटर पे अगर आप 1.8 वोल्टेज चेक करेंगे तो आपको यह समझ में आ जाना चाहिए कि हमारा ये ऐसे के अंदर में सप्लाई आ गया है और ये वर्किंग कंडीशन में है।
अगर आपको 1.8 की वोल्टेज नहीं मिलता है तो उस कंडीशन में आपका फ्यूल गेज ऐसी की प्रॉब्लम होती है। उम्मीद है कि आप इन चीजों को समझ रहे होंगे हम जो बता रहे हैं आपको। अब हमारा सवाल ये है कि हमें ये बताइए कि 1.8 की जो सप्लाई है वो यहाँ पे कहाँ जाएगा। 1.8 की सप्लाई वो किस पिन के ऊपर में जाएगा इसमें से, सॉरी पिन नहीं, यहाँ पे 1 पॉइंट की सप्लाई जो है 8 की वो कौन सी कैपेसिटर पे जाएगा, कहाँ जाएगा कहाँ जाएगा। इस पे आएगा, आएगा 1.8 की सप्लाई यहाँ आएगा। क्या लगता है नहीं आएगा, वहां पे देख लेते हैं एक बार। देखो यहाँ पे दो कैपेसिटर ग्राउंड किया गया है, हम एक कैपेसिटर लेते हैं यहाँ से, लेआउट में आते हैं, फिर हम इसको पेस्ट करते हैं। मैंने सही कहा था ना आपसे कि कैपेसिटर पे आएगा वो, ठीक है। तो 1.8 की जो सप्लाई जब आप इस पे चेक करेंगे, जब आप चेक करेंगे तो आपकी क्या होगा, ये ऐसी। अगर ये सप्लाई आपको नहीं मिलता है देन आपको ये प्रॉब्लम है, क्योंकि ये दो कैपेसिटर को भी चेक करना ओपन कंडीशन या शॉर्ट कंडीशन में तो नहीं है। अब आपको ये चीजें पता है कि अगर कोई भी लाइनिंग शॉर्ट होता है, चाहे वो अंदर से हो बाहर से, तो इसमें प्रॉब्लम क्रिएट करता ही है। और यही रीजन होगा कि आपके फोन के अंदर में ऑटो शटडाउन का ऑप्शन जो आता है, टेम्परेचर के लाइन पे शटडाउन हो जाता है, योर बैटरी कुछ ऐसे लिख करके जो मैसेज देता है डिस्प्ले पे, और वो शटडाउन हो जाता है, ठीक है ना। क्योंकि ये वाली जो लाइनिंग होता है यहाँ पे उसको बैटरी टेम्परेचर हाई होने लगता है, सीपीयू को कंफ्यूजन मिलता है, बस वो क्या करता है उसको शट डाउन कर देता है। वो कैसे होता है हम आगे बताएंगे आपको। अभी तक आपने दो चीज समझा कि चार्जिंग आउट कैसे होता है, चार्जिंग आउट जो हुआ वो कैश पिन पे वोल्टेज आया, बीबेड की लाइन कहाँ से आउट हुआ, फिर हमारा सी पिन पे जो वोल्टेज आया बीबेड के लाइन से, वीबैट के बैटरी के कनेक्टर पे जो सॉरी बैटरी बैटरी का जो लाइन आया उस पे 3.7 वोल्टेज मिला, फिर वहां से बीडीडी की वोल्टेज का सप्लाई मिला, वहां से फिर 1.8 की वोल्टेज रेगुलेट हुआ जो कि हमारे चार्जिंग इन हो चुका। अब यहाँ से आगे की सप्लाई जाएगा, अगर यहाँ तक की स्टेप आपकी सही हो जाता है तो आप कंफर्म हो जाएंगे कि हमारा फ्यूल गेज ऐसी जो है वो पार्टिकुलर वर्किंग में है, कोई प्रॉब्लम उसमें नहीं है। यहाँ तक कोई कंफ्यूजन किन्हीं को भी, तो आपका वेलकम है, आप पूछ सकते हैं हमसे, फिर हम आगे चलेंगे। कोई प्रॉब्लम, बोलिए जी, कोई प्रॉब्लम नहीं। आप बोलते नहीं है ना तो मजा नहीं आता ना पढ़ाने में, क्योंकि जब आप बोलते हैं तो हमको लगता है कि आप सुन रहे, नहीं तो हमको लगता है आप मोबाइल रिपेयरिंग कर रहे हैं वहां दुकान पे, शॉप पे, और हम ऐसे बोले जा रहे हैं, है ना। क्यों साथ जी, आप लाइन पे ही ना, कोई प्रॉब्लम नहीं ना आपको। वो ओके ओके, आगे बढ़ते हैं। चलो अब देखते हैं, हमने यहाँ तक देखा। उसके बाद क्या है कि यहाँ से जो बीडीडी की लाइन है, यहाँ से एक लाइन आउट होता है जहाँ पे कि वो 1 किलो ओम की जो यहाँ पे एक रजिस्टर ग्राउंड होता है लगा हुआ रहता है, इसी रजिस्टर से हो करके, इस रजिस्टर से होकर के हमने कहा है, इस रजिस्टर से होके जो कि B3 से ये लाइन आउट हुआ, यहाँ से वोल्टेज 1.8 का बना, और यहाँ से जो लाइन आउट हुआ ये आ गया बिन के लाइन पे, कहाँ पे, B1, मतलब बिन का लाइन इसको बोलते हैं, बिन के लाइन पे ये आया, BIN लिखा होता है, बिन के लाइन पे वोल्टेज आया। अगर आप यहाँ भी चेक करेंगे इस रजिस्टर पे तो 1.8 की सप्लाई मिलेगी, क्योंकि ये लाइन इसी से जुड़ा हुआ है, ठीक है ना। और यहाँ तक में भी आपको 1.8 का ही सप्लाई मिला। अब हमें ये बताइए कि ये 1.8 का सप्लाई कैसे मिलेगा, फोन ऑन करने पर या फिर फोन शटडाउन या स्विच ऑफ मोड में ही रहेगा तब मिलेगा, कैसे ये सप्लाई हमें मिलेगा, ये सप्लाई कैसे हमें मिलेगा। देखो ट्रेनिंग खत्म करना ना तो ये 10 से 15 मिनट का काम है, पढ़ा के खत्म हो जाएगा, है ना। लेकिन अगर यही चीज को हम जैसे बोल रहे हैं, अगर आप ऐसे रिस्पॉन्स करके पढ़े तो थोड़ा सा वक्त लगता है लेकिन आप अच्छे समझ पाएंगे। तो आप बताएंगे कि ये वाली जो सप्लाई है ये कैसे हमें मिलेगा और कब मिलेगा हमें, फोन ऑन रहने पे या फिर फोन बंद हो जाने पे।
चलो ठीक है, ये जो खून यहाँ से हमारा वोल्टेज तो ऑफ में ही मिला था ना 1.8, तो ये भी सप्लाई जो हमें मिलेगा 1.8 का, वो 1.8 का बिन लाइन पे जो सप्लाई आएगा ये भी हमारा स्विच ऑफ कंडीशन में ही मिलेगा। ठीक है, आगे देखते हैं अब क्या होता है। देखो अगर यहाँ तक की सप्लाई आपकी प्रॉपर ओके रहता है, यहाँ तक की सप्लाई अगर आपकी प्रॉपर ओके होता है, इस कंडीशन में क्या होता है आपका, ये टोटल सप्लाई अगर आपका सही से काम कर रहा है, पूरा प्रॉपर वर्किंग कंडीशन में है, तो आपकी फ्यूल गेज जैसे क्या कर रहा है, काम कर रहा है। लेकिन फिर भी अगर आपका फोन ऑन नहीं हो रहा है, फिर भी आपके फोन में वही शटडाउन की प्रॉब्लम चल रहा है, वही टेम्परेचर ऑन होता है या फिर प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा होता है वो, कभी कभी वो टेम्परेचर का प्रॉब्लम देगा, लोगों पे आकर के हैंग कर जाएगा, बूटिंग होते होते वो हैंग कर, बूटिंग होते होते वो स्विच ऑफ हो जाते थे, सारी प्रॉब्लम यहाँ से क्रिएट होता है। थोड़ा सा अब ये देखते हैं कि ये लाइन वाकई में ट्रेसिंग के रूप में देखते हैं कि ये ट्रेसिंग में कैसे काम कर रहा है। देखो ये है हमारा, किधर गया फ्यूल गेज जैसी, ये रही आपकी फ्यूल गेज जैसी है ना। 1.8 का सप्लाई सबसे पहले आपका यहाँ आएगा, देख रहे हैं ना ये किससे किससे कनेक्ट है। आप जब ट्रेसिंग करेंगे, जब आप इस सॉरी 3.7 का सप्लाई यहाँ आएगा, आप देख रहे हैं बैटरी से कनेक्ट है ना, ये इसका टी पॉइंट हो गया, टी पिन बोलिए इसको, यहाँ से टी पिन से कनेक्ट है ये। एक मिनट, टी पिन से तो कनेक्ट है, ट्रेसिंग सीखना है ना आपको, थोड़ा सा पेशेंस रखिए। एक मिनट एक मिनट, जस्ट टाइम। तो हम कहाँ थे, यहाँ पे। यहाँ पे 3.7 का जो सप्लाई मिलता है, ये कहाँ से कनेक्ट है, हमारा बैटरी कनेक्टर के साथ में। अब देखते हैं कि इसका और भी कनेक्टिविटी कहीं बन रहा है, हम मार्क्स कर देते हैं ताकि इसका जल्दी पता चले हमें। तो आपने ये देखा, उसके बाद ये वाली कैपेसिटर देख रहे हैं ना, ग्राउंड है, और ये भी हमारा फ्यूल गैस की कौन से पिन से कनेक्ट है, C2 से। और यहाँ पे ये देखिए, ये रजिस्टर से कनेक्ट है, ये वाली रजिस्टर के साथ में, जहाँ पे कि आपका 1.8 का सप्लाई बन रहा है इस पे, है ना। हम जो जो पिन को पढ़े वो पिन को ट्रेसिंग कर लेते हैं एक बार। इसमें देखेंगे ये पिन इससे कनेक्ट है, अभी तक तो हम बैटरी में ही घूम रहे हैं और बैटरी की बिन लाइन को ही घुमा रहे हैं, और ज्यादातर आगे हम बढ़े नहीं है, तो इसलिए हम ज्यादा ट्रेसिंग नहीं करेंगे। यहाँ तक आपने देखा, इस टाइप से आपको ट्रेसिंग करना होता है मल्टीमीटर के जरिए। जब आप मल्टीमीटर से चेक करेंगे तो आपको बैटरी के इसी टी पिन पॉइंट पे लगाना है, या फिर यहाँ लगाना है, ये वाला पॉइंट या इस पे कनेक्ट करके, इस पे कनेक्ट करके, ऐसे करके आपको चेक करना है। हमने आपको ट्रेसिंग में बताया कैसे करना है, ये चीजें आपको पता होगा। आते हैं बोर्ड पे, देखते हैं कहाँ है बोर्ड, ये है प्रेजेंटेशन पे आएंगे। यहाँ तक थे बिन का लाइन हमारा क्या हुआ था, बिन लाइन तक हम पहुंच गए थे सप्लाई लेकर के। अब हम पहुंचेंगे बैटरी के कनेक्टर पे। अब हम ये चेक करेंगे कि हमारा ऐसी तक की प्रॉब्लम क्या था, सही था, ऐसी तक की लाइन हमारा क्या था, ठीक था। तो फिर ये मोबाइल में जो प्रॉब्लम क्रिएट वो होता है, बूटिंग होते होते स्विच ऑफ हो जाता है, टेम्परेचर के एरर दे करके, इस टाइप की जो प्रॉब्लम क्रिएट करता है, तो वहां पे क्या होगा, हमारा जो बैटरी कनेक्टर होता है, बैटरी जो होता है उस पे क्या होता है ना, एक थर्मिस्टर का लाइन होता है। लाइन ये वाला बैटरी कनेक्टर में 4 पीने के अंदर में कोई भी एक लाइन क्या हो सकता है, थर्मिस्टर का लाइन, वो आपको चेक करना पड़ेगा। थर्मिस्टर के लाइन से जो कनेक्ट होता है बिन के लाइन, और थर्मिस्टर के लाइन से जो बिन की लाइन कनेक्ट होता है, और वहां पे आप देखेंगे कि यहाँ पे NTC रजिस्टर 10 किलो ओम का लगा रहता है वहां पे, है ना। और वो रजिस्टर क्या होता है, ग्राउंड होता है। वहां पे आपको 0.7 या 10 15 ऐसे वैल्यू मिलेगा, लेकिन जो भी मिलेगा 0 पॉइंट में मिलेगा। अगर 1 में आया तो समझ लीजिए बैटरी के अंदर में लगे कंपोनेंट के ऊपर में या बैटरी के आसपास में क्या है, प्रॉब्लम है। इस कंडीशन में आपको क्या करना है, अगर आपको ये समझ में नहीं आए कि ये प्रॉब्लम कहाँ से आया, तो इस कंडीशन में आपको क्या करना है,
इस कंडीशन में आप ये करेंगे, अगर आपको ये वाली वोल्टेज नहीं मिलता है, आपको ये ऐसा इस टाइप की वोल्टेज दे रहा है, इस टाइप की वोल्टेज दे रहा है, इस टाइप की वोल्टेज दे रहा है, ऐसा कुछ भी वोल्टेज अगर आपको आ रहा है, बैटरी के कनेक्टर जो यहाँ पे कनेक्ट होगा उसको डिस्कनेक्ट करना है, बैटरी को फिर से ये सप्लाई को चेक करना है। अगर ये सप्लाई प्रॉपर आपको मिलने लगा, 0 पॉइंट कुछ 0 पॉइंट कुछ ऐसे करके वैल्यू अगर मिला, तो उस कंडीशन में क्या है, आपकी ये लाइनिंग तो ठीक है, बैटरी के अंदर में क्या है, प्रॉब्लम है। बैटरी के अंदर में क्या है, प्रॉब्लम है। अब जब आपके बैटरी के अंदर में प्रॉब्लम है, आपकी बैटरी के अंदर में कोई प्रॉब्लम क्रिएट हो रहा है, तो उस कंडीशन में आप क्या करेंगे, बैटरी चेंज करेंगे। क्या करेंगे आप उस कंडीशन में, एक बार आप लिखिएगा चैट बॉक्स पे, आप क्या करेंगे उस कंडीशन में, आप क्या करेंगे जब आपको पता चल गया कि प्रॉब्लम कहाँ पे है, तो उस कंडीशन में आप क्या करेंगे। उस कंडीशन में आप क्या करेंगे। जब आपको ये पता चल जाता है कि यहाँ पे बैटरी की प्रॉब्लम है, इशू क्रिएट हो रहा है, तो इस कंडीशन में आप क्या करेंगे, दो ऑप्शन आपके पास में होता है। आप बैटरी को चेंज कर भी देंगे ना, तो अगर ये बोर्ड की प्रॉब्लम होगा तो वो ठीक नहीं हो सकता है। लेकिन देखो कुछ कंपनी क्या होते हैं ना, बोर्ड के अंदर में सुविधा देते हैं। अब थोड़ी सी हम, बोर्ड के अंदर में क्या होता है, कंपनी कुछ सुविधा देते हैं, देखते हैं क्या सुविधा है। ये हमारा जो 1.7 वोल्टेज होता है, अगर ये खराब हो जाता है, इस कंडीशन में नहीं बन पाता है, तो हमारा B2B का लाइन क्या होता है, ये पहले से ग्राउंड होता है। देखते हैं पहले हम ये तीनों चीज को सेमेटिक्स में, फिर आगे देखेंगे कि ये कैसे होता है। विन का लाइन आप यहाँ पे देखिए, ये जो है विन का लाइन, B1 का लाइन, यहाँ से रजिस्टर ये क्या हो रहा है, ग्राउंड हो रहा है, जो कि जीरो 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 ओम की रजिस्टर है, जो कि थर्मिस्टर से क्या हो रहा है, ये लाइन ग्राउंड हो रहा है ना। ये वाली लाइन क्या हो गया, ग्राउंड हो गया यहाँ पे। अब जब ये थर्मिस्टर की लाइन यहाँ से ग्राउंड हो रहा है, तो हमने वहां पे ये बताया कि वही लाइन हमारा क्या होता है, बैटरी से जाकर के कनेक्ट होता है, और वहां पे भी एक रजिस्टर ग्राउंड होता है। लेकिन आप यहाँ पे देखिए, ये जो रजिस्टर लगा हुआ है, वहां पे एक चीज ये क्या है कि NF लगा हुआ है, NF रजिस्टर है, क्या है ये, NF। और यहाँ पे भी क्या है, ग्राउंड है, ये भी रजिस्टर क्या है, ठीक है, 1.8 की जो वोल्टेज यहाँ पे आया, तो ये भी क्या है, यहाँ पे NF है। अब देखो बोर्ड में कि ये जो रजिस्टर यहाँ पे NF रजिस्टर्ड है, इस कंडीशन में हम ये कर सकते हैं, यहाँ पे ये जो आपको रजिस्टर दिख रहा है यहाँ पे, ये वाली, इस रजिस्टर के जस्ट बगल में हमें एक सेम वैल्यू की क्या करना है, एक रजिस्टर लगाना है। क्या लगाना है, रजिस्टर लगाना है। कितने किलो ओम की रजिस्टर लगाना है, देख रहे हो ना यहाँ पे जो रजिस्टर लगा हुआ है, ये वाली रजिस्टर 10 किलो ओम की। ये 10 किलो ओम की क्या करना है हमें, यहाँ पे सेम, मैंने कहा ना सेम वैल्यू की ही रजिस्टर यहाँ पे लगाना है, तो यहाँ पे सेम वैल्यू के रजिस्टर को क्या करना है, लगाना है। इस जगह पर अगर आप सेम वैल्यू की रजिस्टर को लगाते हैं, तो आपकी प्रॉब्लम 99% क्या है कि आपकी बैटरी से टेम्परेचर जो लोगों पे हैंग होता था, या फिर टेम्परेचर ऐसे करके ऑन होने के बाद, बूटिंग होने के बाद वो क्या होता था, शट डाउन होता था, वो प्रॉब्लम आपकी ठीक हो जाएगी। लेकिन फिर भी अगर नहीं होता है, तब आपकी फ्यूल गैस ऐसी खराब है। इस कंडीशन में, उस कंडीशन में आपको, और हम आपको बताना चाहेंगे, अगर आपने ऐसा करके लगा दिया और ये ऑन हो गया, लेकिन जिस बैटरी से आप लगाए हैं दूसरा बैटरी काम नहीं करेगा, वहां पे वही बैटरी काम करेगा। अगर नया बैटरी वहां पे लगेगा तो फिर दिक्कत होगा।
क्यों होगा? क्योंकि वहां पे लगा हुआ जो रजिस्टर होगा वो शॉर्ट हुआ था ना, तो उसमें तो वो रजिस्टर सही है, फिर वो लगाएगा, यहाँ पे प्रॉब्लम क्रिएट होगा। तो उस जगह पे आपको थोड़ा सोचना है। लेकिन अगर वो बैटरी सही है, फोन को ऑन करना है, आपको काम चलाना है, तो ये ऑप्शन ठीक है। बट ये ऑप्शन बताना नहीं चाहिए था, फिर भी हमने आपको बोला। ठीक है, तो यहाँ तक आपने देखा। आगे बढ़ते हैं ए3 पिन की तरफ। ए3 पिन जो हमारा ये वाली पिन होता है, ये हमारा पिन कहाँ से कनेक्ट होता है? सीपीयू से। ये सीपीयू लाइन से हमारा पिन अटैच होता है, कनेक्ट होता है। सीपीयू लाइन की पिन हम आपको दिखाएं, इससे पहले हम आपको दिखाना चाहेंगे वो जो ग्राउंड वाली रजिस्टर को हम चेंज करने की बात कर रहे थे। देखो ये ग्राउंड है ना? ये वाली रजिस्टर क्या है? ग्राउंड है हमारा। क्लिक करेंगे, देखो ये इससे कनेक्ट होता है इसे। ठीक है। अभी जस्ट हमने बताया कि एक पिन ऐसा है जो हमारे सीपीयू से कनेक्ट होता है। ठीक है ना? देखते हैं कौन सी पिन है कनेक्ट सीपीयू से। देखो ये वाली हमारा पिन किससे कनेक्ट है? सीपीयू के साथ में। जब इस पिन का जो है, ये वाली पिन जो SCL का पिन बोलते हैं इसे, SCL की पिन जो होती है, ये SCL और SDA का, ये दो पिन की कम्युनिकेट अगर सीपीयू के साथ में नहीं होगा सही से, तो आपकी फोन में वो वाली प्रॉब्लम जो आ रहा है वो होता रहेगा। देखो इसका सीपीयू से कनेक्टिविटी बना है, और यहाँ से सीपीयू के साथ में, और इसका चार्जिंग साथ, चार्जिंग ऐसी के भी पास में इसका कनेक्टिविटी बना हुआ है। देखिए ये भी लाइन क्या है? हमारा सीपीयू से अटैच है। मतलब दो लाइन जो है, ये दो लाइन जो है हमारा ये वाला, एक SCL का और SDA का, ये दोनों लाइन A2 और C2, ये दोनों लाइन हमारा किससे कनेक्ट है? सीपीयू से। क्या सच में सीपीयू से कनेक्ट है? तो बिल्कुल कनेक्ट है। आप देख सकते हैं यहाँ पे BF5 जो ये वाली पिन है, ये दोनों BE6 और BE5, ये दोनों पिन एक दूसरे से क्या है? कनेक्ट है। देख रहे हैं ना? इससे क्या है? कनेक्ट है। लेकिन इसमें थोड़ा सा और आगे जाते हैं। ये रही पिन, बट एक्स्ट्रा यहाँ का है आया ये। ओहो, फिर से रिटर्न होकर वहीं आ गए। फिर से रिटर्न ये यहीं पे आ गया है ना? तो ये दोनों पिन जो हमारा, ये किससे कनेक्ट है? ये सीपीयू के साथ में। ये दोनों पिन क्या है? कनेक्ट है एक दूसरे के साथ में। अब ये दोनों अगर पिन सीपीयू के साथ में कनेक्ट होता है, अगर ये दोनों पिन सीपीयू के साथ में कनेक्ट है, अब आप यहाँ पे देखें कि ये दोनों पिन की दो ही कनेक्टिविटी है, ये दोनों रजिस्टर से होके जाता है। अगर ये आपका रजिस्टर ओपन मोड और सॉर्टिंग में चला जाता है, ये दोनों रजिस्टर, तो उस कंडीशन में क्या होगा? यहाँ पे उस कंडीशन में अगर ये दोनों रजिस्टर खराब हो जाता है या शॉर्ट हो जाता है, ओपन मोड में चला जाता है, तो ये आपकी सीपीयू भी रिस्पॉन्स नहीं करेगा। तो उस कंडीशन में भी वो प्रॉब्लम आपका क्या है? सीपीयू से आने वाली प्रॉब्लम दूसरा हो जाएगा आपका। फिर यहाँ पे फिर ये चार्जिंग को भी इन्फॉर्म नहीं करेगा, दो दो प्रॉब्लम क्रिएट हो। तो ये जानना जरूरी होता है कि हमारा जो आईसी है, जो भी सीपीयू हो गया या फिर वो एमएमसी हुआ, चार्जिंग ऐसी नेटवर्क, कोई भी ऐसी की कंपोनेंट को अगर आप चेक कर रहे हैं, तो वहां पे आप हमेशा इन चीज का ध्यान रखें कि उसमें सप्लाई डायरेक्ट जा रहा है या फिर इनडायरेक्ट जा रहा है। इनडायरेक्ट से मतलब क्या हुआ? फ्यूल गेज जो आईसी है, फ्यूल गेज आईसी से डायरेक्ट नहीं जा रहा है ना, इसको सप्लाई, इसको कंपोनेंट से होके जा रहा है। आप यहां से यहां तक की चेक कर सकते हैं, इसको पहले चेक कर सकते हैं दोनों को, फिर जाकर के इसको तो आप चेक नहीं कर पाएंगे। क्यों नहीं कर पाएंगे? क्योंकि सीपीयू में डायरेक्ट इन हुआ है, यहाँ के लगे कंपोनेंट पे नहीं है, तो ये डायरेक्ट इन हो रहा है। तो इसको दोनों को, इन इन दोनों रजिस्टर को जो है चेक करना होगा आपको, है ना? ये दोनों रजिस्टर को क्या करना पड़ेगा? आपको चेक करना पड़ेगा। अब यहाँ पे एक चीज और देखना है कि ये दोनों रजिस्टर को जब आप चेक करते हैं, तो इसका इनपुट कहाँ जाता है? वैल्यू देखिए, इनपुट और कहाँ, ये इनपुट हुआ, और ये आउटपुट कहाँ कहाँ करता है? तो ये हर जगह के सेक्शन में क्या करता है? अपनी वैल्यू को भेजता है। अब वहां पे और एक चीज दिखाया हम आपको कि जैसा कि दूसरा लाइन में हमने लिखा है। ओहो, हमने यहाँ तक देखा था पिन नंबर 3 तक। अब दूसरा पिन देखते हैं।
ये हमारा एसडीए का लाइन है, ये भी हमने सीपीयू से कनेक्ट है। अभी हम जस्ट आपको बताए कि हमारा लाइन जो होता है ये भी हमारा किससे कनेक्ट है, सीपीयू के साथ में ही कनेक्ट होता है। उसके बाद हम देखते हैं, देखो A1 का जो लाइन है ये कैपेसिटर के साथ में क्या है, ग्राउंड है। हम किसी पार्टिकुलर एक भी कैपेसिटर की ज्यादातर वैल्यू नहीं दिया, जो इंपॉर्टेंट है उसी का हमने वैल्यू दिया है। क्यों दिया है, हो सकता है कि किसी भी फोन में अगर आप इसको देख रहे हैं तो उस फोन में अलग अलग चेंजिंग हो, तो आप कहेंगे कि नहीं हमको तो ऐसा पढ़ाया गया था, है ना, यहाँ पे एस होना चाहिए था। आप कहेंगे कि वहां पे तो हमें ऐसा पढ़ाया गया था, तो उस कंडीशन में क्या है कि हमने किसी का पर्टिकुलर वैल्यू नहीं दिया, जो ज्यादा हमें रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग लगा कि ये सही है देना चाहिए, तो उस अकॉर्डिंग से हमने किसी की पर्टिकुलर एक वैल्यू दी है। बाकी हम आपको फिर से कहना चाहेंगे, ये पिन की डिटेल अलग हो सकता है सबका, पेन की बनावटी अलग हो सकता है, जैसे सेमेंटिक्स में आप देख रहे हैं, लेकिन कहीं भी अगर ऐसी लगा हुआ है तो उसकी वर्किंग क्या होगा, सेम होगा, काम वो सेम ही करेगा। हो सकता है उसकी सर्किट बोर्ड की डिजाइनिंग अलग हो, हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर की कम्युनिकेट करने की प्रोग्रामिंग का अलग कर दिया हो, लेकिन उसका वर्किंग कहीं भी अटैच करेगा तो वो सेम कंडीशन में ही काम करेगा। अब देखते हैं A1 को। A1 का जो हमारा पिन है, ये पिन क्या है, ग्राउंड है। देखिए ये पिन क्या है, ग्राउंड है ना, ये पिन ग्राउंड। आप देख रहे हैं एक रजिस्टर के साथ में ये पिन क्या हो रहा है, ग्राउंड हो रहा है। लेकिन ये पिन ग्राउंड ही नहीं हो रहा है, ग्राउंड होने के साथ साथ इसके साथ में एक वोल्टेज अटैच होता है, जो बी रेगुलेट करके एल्फा, यहाँ से बी रेगुलेट होता है 1.8 की वोल्टेज, जो पीएम को जाता है, पावर मैनेजमेंट को ये वोल्टेज जाता है ना। इसके पास में आपको रजिस्टर लगा होगा 5 पॉइंट कुछ किलो ओम का, देखते हैं। इसके पास में रजिस्टर लगा हुआ है 5.1 किलो ओम का, जो ये रजिस्टर्ड है। ये रजिस्टर जाकर के हमारा किससे कनेक्ट होता है, ये रजिस्टर हमारा आगे की वैल्यू में चला जाता है। देखते हैं वैल्यू कहाँ जाता है। आप देखेंगे कि ये वैल्यू क्या है, L5 के अंदर में जो 1.8 वैल्यू आया है, वो वैल्यू क्या है वहां पे क्या है, डिफॉल्ट ऑन रहता है। लेकिन ये ऑन डायरेक्ट नहीं होता है, इसके पास में भी लगे कंपोनेंट होता है इसके बीच में। देखिए जीरो 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 ओम की एक रजिस्टर इसके साथ में क्या है, लगा हुआ है। ये रजिस्टर किसके साथ में जाके अटैच है ना, L5 बीरेज की जो रेगुलेटर हो, रेगुलेट हो रहा है, ये यहाँ से अटैच है। ये क्या है हमारा, पावर मैनेजमेंट, पीएमआईसी है ना। पीएमआईसी से क्या है हमारा, अटैच है एक लाइन, समझ में आया। अब जानना ये है कि वाकई में ये पावर मैनेजमेंट से भी अटैच होता है। इसको जानने के लिए हम सहारा लेंगे बिटमेट का, और हम जानेंगे कि ये वाली लाइन अटैच है या भी नहीं है। इसके पास में लगे कैपेसिटर या रजिस्टर को लेके चेक करेंगे हम, कोई भी एक कंपोनेंट को लेंगे, इसके पास में लगे कंपोनेंट। ओहो, कहाँ चले गए हम, यहाँ, ये देखिए ये जो कैपेसिटर है, जो कैपेसिटर ग्राउंड है, और ये कैपेसिटर के बगल में एक रजिस्टर लगा हुआ है, दो रजिस्टर है, उस कैपेसिटर से होकर के हमारा ये वोल्टेज कहाँ जाता है, पीएमएससी को, है ना। ये पीएमएससी को भी वोल्टेज जाता है इसके साथ में सप्लाई। और यहाँ पे हम बताना चाहेंगे इसके आजू बाजू में टीवीएस डायोड लगा हुआ है ना। देखो टीवीएस डायोड की जब बात, अगर आप हमसे हेल्प लेने के लिए अगर कॉल करेंगे, मैसेज करते हैं, तो उस वक्त जब हमारा, अगर हम आपको सपोर्ट दे रहे होते हैं, तो हम आपको कभी कभी बोलते हैं कि बार डायोड को चेक कर लो, या फिर रजिस्टर को वहां पे लगा है उसको चेक कर लो, चार्जिंग ऐसी के पास में क्वाइल लगा होता है उसको देख लो, टीवीएस डायोड लगा होता है उसको देख लो। अब डिपेंड ये करता है कि आपकी बैटरी कनेक्टर के पास में भी टीवीएस डायोड लगा हुआ है, फ्यूल गेज ऐसी है उसके पास में भी टीवीएस डायोड लगा हुआ है, चार्जिंग ऐसी है उसके पास में भी टीवीएस डायोड लगा हुआ। अब हमें ये समझ में नहीं आता कि आप कहाँ की किसको चेक कर रहे हैं। इसीलिए हम हमेशा बोलते हैं कि आपको समझ में आना चाहिए बोर्ड को अच्छे से, ताकि आप ये चीजों को अच्छे से समझ पाए कि कहाँ की प्रॉब्लम को हम चेक कर रहे हैं। देखो बीमारी जहां पे है, सोल्यूशन तो वहीं पे ढूंढेंगे ना आप, जहां पे प्रॉब्लम क्रिएट हो रहा है।
जिस जगह से। तो जब आप टीवीएस डायोड की बात होती है फ्यूल गेज की, तो आपको इसको चेक करना है, ये सबको, उसको नहीं चेक करना है, यहाँ की लाइनिंग को चेक करना है। 1.37 जो 3.7 वोल्टेज जो बताया आप देख रहे हैं ना, ऐसे ऐसे गुजर रहा है, टीवीएस डायोड से होकर के ही जाता है वहां पे। तो ये जो बोर्ड आपको दिख रहा है, ये वाली बोर्ड, ये जो बोर्ड आपको दिख रहा है यहाँ पे देख रहे हैं, ये टीवीएस डायोड जो लगा हुआ है, ये आपका ये वाली टीवीएस डायोड है। ये जो आपकी टीवीएस डायोड यहाँ पे लगा हुआ है, ये टीवीएस डायोड है आपका। और यहाँ पे भी जो आप देख रहे हैं, ये टीवीएस डायोड है आपका। ये क्या है आपका, टीवीएस डायोड है ये भी। उसके बाद आप यहाँ देखिए बैटरी कनेक्टर के पास में भी टीवीएस डायोड है, लगा हुआ है ना। तो इस टाइप से आप ये देखना पड़ता है कि हमको किसको चेंज करना है। और अगर आपकी ये सेंस रजिस्टर ही खराब हो जाए, सेंस रजिस्टर ही खराब हो जाए, तो आपका पार्टिकुलर कुछ भी काम नहीं हुआ, क्योंकि जो भी वोल्टेज सप्लाई हुआ है सेंस रजिस्टर से ही हुआ है। आपने प्रेजेंटेशन में ये देखा ना कि जो भी वोल्टेज की सप्लाई जा रहा है वो किससे जा रहा है, सेंस रजिस्टर से ही जा रहा है। टोटल वोल्टेज जो भी सप्लाई हुआ है वो किससे जा रहा है, सेंस रजिस्टर से जा रहा है। अच्छा, आप कोई इसमें से ये बताना चाहेंगे हमें कि ये सर्किट जो हमारा है, ये फ्यूल गेज ऐसी कैसे वर्क किया, क्या क्या इस वर्किंग कंडीशन में क्या क्या प्रोसेस हुआ है? कोई समझ पाए इन चीज को, क्या क्या प्रोसेस से ये गुजरा है, क्या क्या प्रोसेस यहाँ पे हुआ है? कोई बताएंगे हमें? कोई ऐसे पर्सन है जो हमें ये बताएं कि इसमें क्या क्या प्रोसेस से गुजरना पड़ा और कैसे कैसे वोल्टेज सप्लाई हुआ है? देखो यहाँ पे दो काम हुआ है। हमारा जो एक मेन बोर्ड होता है, एक मेन बोर्ड के साथ में, जो मेन बोर्ड से मतलब क्या हुआ, जहाँ पे हमारा फ्यूल गेज ऐसी लगी हुई है, तो वो तो हमारा मदरबोर्ड हुआ ना, मेन बोर्ड हुआ वो। लेकिन वहां पे हमारा एक बैटरी कनेक्टर के साथ में एक कनेक्टिविटी बना, ठीक है ना। जो बैटरी कनेक्टर हमारा है वहां से एक कनेक्टिविटी उसको बना, जो कि 1.8 का जहाँ पे 10 किलो ओम की रजिस्टर थी, वहां पे 0.7 वोल्टेज जो बन रहा था, ये बैटरी से ही तो। अब बैटरी कनेक्टर लगाते हैं, बैटरी लगाते हैं, थर्मिस्टर के लाइन से बना ना, तो इसको हम डिवाइडर सर्किट बोलते हैं। जो एक दूसरे को डिवाइड भी कर रहा था और एक दूसरे को कनेक्ट भी कर रहा था, जिसको क्या बोल सकते हैं, डिवाइडर सर्किट। आपको इसको अच्छे से समझना पड़ेगा। थोड़ा सा आपको जो मैंने बताया, मैं वीडियो आपके साथ में शेयर कर दूंगा पर्सनल ग्रुप में, और हम इसको यूट्यूब पे से तो हटा देंगे, तो ये इसको आप जब देखेंगे तो आसानी से, आपको 2-3 बार देखेंगे तो ये समझ में आ जाएगा। उम्मीद है कि आपको पहले से पता होगा, तो अभी और भी अच्छा से क्लियर हो चुका होगा, है ना। तो अभी आप फ्यूल गेज आईसी के बारे में अच्छे से जान चुके हैं। ओवर वोल्टेज एक प्रोटेक्शन लगा हुआ है यहाँ पे, हमने इसको बताया था शायद पिछले क्लास में, ध्यान नहीं हमें। देखो यहाँ पे इस आईसी के पास में कहाँ दिया, ओवर वोल्टेज एक जो प्रोटेक्शन यहाँ पे लगा है बीवेज के लाइन से, ये कुछ बड़ा नहीं होता है ये, मैंने बताया है इसको। अच्छा, इसको बताने से पहले हम पूछना चाहेंगे, क्या फ्यूल गेज ऐसे सबको समझ में आया? फ्यूल गेज ऐसी जो हमने अभी बताया, क्या वो समझ में आया आप लोग को? किन्हीं को कोई समझने में प्रॉब्लम? ओवर वोल्टेज प्रोटेक्शन के लिए हमने बताया था ना चार्जिंग सेक्शन, ये जब चार्जिंग रेगुलेटर बता रहे थे तो उसमें हम बताए ये चीजें। अभी जो हमने ये रिपीट किया है इस सेशन को, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं ना आप लोग को? जो ट्रेनिंग हमने बताया अभी, जो भी हम पढ़ाए अभी आपको, इसमें कोई दिक्कतें भी हुआ आपको? इस ट्रेनिंग के दौरान आपको कोई क्वेश्चन, कुछ भी? इसलिए बहुत अच्छा आप लोगों ने हमें इतनी टाइम दिया और काफी पेशेंस के साथ आप हमें सुने। इस ट्रेनिंग को हम यहाँ पे एंड करेंगे, क्योंकि आपकी फ्यूल गेज ऐसे ही खत्म हो चुका है। और देखेंगे इसमें मेन ऐसी कौन सी लगी हुई है। वो मेन ऐसी जो हमारा ये वाला लगा हुआ है, B2 से ऐसी स्टार्ट होता है, कल हम ये वाली ऐसी को पढ़ाएंगे, ठीक है।